a hero. समझने का कम, रटने का बहुत ज्यादा पोर्शन है। और वो जो ज्यादा पोर्शन है ना, वो क्या क्या चीजें आपको याद करनी है, मैं एक बार जल्दी से कंटेंट का आपको दर्शन लाभ दिला देता हूँ, उसे आप देख लीजिएगा और उसके बाद में फिर हम एक एक चीजें याद करते हुए चलेंगे बेटा, है ना। देखिए, आपके सामने पहले इसकी लोकेशन की बात करनी है, फैक्चुअल डेटा है जो याद करने हैं, ये पेपर में एज इट इज लिखे हुए आते हैं, है ना। हाँ जी, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन क्या है, इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, एशिया में इसकी लोकेशन कौन सी है, इसके बाद में इंडिया के कौन कौन से स्टेट है जो इंटर स्टेट है या इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, हिमालय की कौन सी बाउंड्री है, भारत के अंदर कुल सीमा कितनी है, कितना कोस्ट लाइन है, कितना हमारे यहाँ पर लैंडलॉक राज्य हैं, यानी कि मध्य में फंसे हुए हैं, भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है, ठीक है। फिर इंडिया के मैप के अंदर हम सारे राज्यों की एक बार स्थिति याद कर लेंगे, कौन सा राज्य किसके साथ बॉर्डर बनाता है, थोड़ा सा इसे भी देख लेंगे। इसके साथ साथ फिर स्टेट की बाउंड्री किस देश के साथ में लगी हुई है, मतलब कौन सा राज्य कौन से देश के साथ बॉर्डर बनाता है, वो सारी चीजें आएंगी। इसके बाद में भारत के आइलैंड आएंगे, जैसे अंडमान निकोबार के बारे में चर्चा की जाएगी, अंडमान निकोबार के बाद में लक्षद्वीप के बारे में चर्चा की जाएगी, फिर लक्षद्वीप के बाद में फिर बताया जाएगा कि लक्षद्वीप है कहां पर, कहां से क्या इसकी लोकेशन है, फिर भारत के अंदर राज्यों की लोकेशन स्थिति बताई जाएगी, मतलब ये बताया जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर जो है राज्यों में पॉपुलेशन वाइज सबसे ऊपर कौन सा है और एरिया वाइज कौन सा सबसे ऊपर है। तो ये आज का कंटेंट है। उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट से ये पता चल गया होगा कि आज हम करने वाले क्या है ना। ये पूरा की पूरा कंटेंट मेरे प्यारे साथियों याद करने वाला कंटेंट है। देखिए, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, मैं याद जरूर करवाऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यूं समझो कि आप जब भी इंडिया की पढ़ाई करने बैठेंगे आपको ये चीजें याद करनी ही होगी, ठीक है। आइए मेरे प्यारे साथियों शुरू करते हैं, और जो भी चीजें हो उन्हें पूरी तसल्ली से देखते हुए चलना, कोशिश करेंगे कि अपन को सारी चीजें आज ही यहाँ पर याद आ जाए। India is 7th largest country by area and 2nd largest country by population after China। एक एक पॉइंट, क्योंकि ये सारे वो फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद करने हैं। हाँ जी मनीषा, ये पहले वाले नोट्स में नहीं है, इसलिए ये अभी नया बनवाया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये सारी जानकारी बीच वाले नोट्स में दे दी थी। हाँ, मेरी पढ़ाई हुई चीजों के लिए आप लोगों को ना वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ जी, इंडिया का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, ये तथ्य याद करना है आप लोगों को। क्या याद करना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, इसका मीनिंग क्या होता है, आइए बताते हैं। दूसरा, लैटिट्यूड के साथ साथ अगर लॉन्गिट्यूड याद रखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये इसका ईस्ट लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है। इसका मीनिंग क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताऊं। जब आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में जो लेटी हुई लाइनें हैं, ये वाली लाइन जिन्हें आपने इक्वेटर कहा, जिन्हें आप लोगों ने यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा, ये कैप्रिकॉर्न कहा, ये लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, अरे भैया निवेदन है कि ज्यादा अपने आप को ना ज्ञाता ना समझें। कुछ विद्यार्थी हैं जो कंटेंट के अंदर कमियां खोज रहे हैं, सर हिंदी में कुछ गलत लिखा हुआ है, अंग्रेजी में कुछ ये लिखा हुआ है। ज्ञान हमसे सीख करके हम पे ही अप्लाई मत करिए, जो है कंटेंट में अशुद्धियां हैं क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा समझदार बनिए। जीवन में एक बहुत अच्छी बात आपको सिखा देते हैं, जिसको दूसरे में कमियां नजर आने लग जाएं, अच्छाइयों के बावजूद, इतना अच्छा होने के बावजूद भी कमियां नजर आ जाएं, समझ लो कि बहुत ही जबर वाले नेगेटिव आदमी हो, जिसको दूसरे में कमियां नजर आ जाए। समझ रहे हैं आप? एक चीज होती है लेट इट बी करके, जिसको कहते हैं कि ठीक है, दिक्कत है, क्लियर कर देंगे। हम भी मूर्ख थोड़ी है जो हमें दिखेगा नहीं, कमियां पता थोड़ी नहीं चलेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। तो इतना भी ज्ञाता मत बनिए कि आपको इतना कुछ आ गया है। अगर आ ही गया तो इस क्लास में क्या भजिया पाव खाने के लिए आए हैं, पढ़ने ही आए हैं ना। पढ़िए और सब चीजें करेक्ट पढ़ा दी जाएंगी, गलतियां होंगी सही हो जाएंगी, अपने से थोड़ा सा कष्ट कर लेना, है ना। आ जाओ बेटा, ज्ञान का प्रदर्शन गुरु के सामने नहीं करते, आओ बेटा शुरू करें। और डॉक्टर के सामने डॉक्टरी नहीं लगाते। हाँ जी, यहाँ पे बेटा क्या है, 0 डिग्री जो है ये क्या है, इक्वेटर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जो लेटी हुई लाइनें हैं, ये क्या नाम दी हमने, लैटिट्यूड नाम दिया, है ना। अच्छा, लैटिट्यूड शब्द को आप लोग किस नाम से याद रखते हैं? अक्षांश के नाम से याद रखते हैं। किस नाम से याद रखते हैं बेटा? अक्षांश। अच्छा, इन अक्षांश में से हम लोगों ने एक चीज याद कर रखी है बहुत बढ़िया तरीके से, और वो क्या है, हमारे पास से यहां से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया का जो हिस्सा एक प्रकार से प्रायद्वीपीय है, ये पूरा की पूरा हिस्सा कैसा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा है। प्रायद्वीप का मतलब समझ रहे हैं, पेनिनसुलर। पेनिनसुलर का मतलब जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हिस्सा है, वो नेचर में, क्योंकि 23 डिग्री तक का है, वो नेचर में ट्रॉपिकल है। कैसा है? ट्रॉपिकल इन नेचर है। यहाँ की जो वेजिटेशन है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो ट्रॉपिकल है। आ गई बात समझ में? अच्छा, चूंकि भारत में हिमालय महाराज खड़े हुए हैं इस प्रकार से, तो ये क्या करते हैं, हमें टेम्परेट होने से रोक लेते हैं। टेक्निकली 23 से ऊपर यहां पर टेम्परेट होना चाहिए था, लेकिन इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल वाले क्षेत्र से भी ऊपर सेमी ट्रॉपिकल हो जाता है। मतलब हिमालय के कारण ऊपर की हवाएं नीचे नहीं आ रही होती, तो टेम्परेट होने से हम बच जाते हैं, ठीक है। मतलब लमसम हम लोग ट्रॉपिकल ही इन नेचर हैं। हमको तिब्बत की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं नहीं मिलती, हम बच जाते हैं। हालांकि तुलनात्मक रूप से हम यहाँ पर ज्यादा ठंडे इलाकों में हैं। अगर आप कभी जाएं इस क्षेत्र में सर्दियों के टाइम पर भी, तो आपको यहाँ पर मतलब शर्ट में भी गर्मी लगेगी। अगर आप दिसंबर में भी तमिलनाडु की यात्रा पर घूमने जाएंगे तो भी आपको यहाँ गर्मी का एहसास होगा। समझ रहे हैं आप? यानी जैसा अब आपको आजकल महसूस हो रहा है, ऐसा तमिलनाडु में सर्दियों में होता है। जब
लिहाज से इंडिया को देखें तो वर्ल्ड को अगर आपने मैप में पढ़ा तो ये इक्वेटर थी, क्या थी? इक्वेटर थी। इस इक्वेटर के लिहाज से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध बोले तो हेमीस्फीयर। कौन सा हेमीस्फीयर? नदर्न हेमीस्फीयर। कैसे डिसाइड किया साहब? ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है। क्लियर है? अच्छा, क्योंकि हमें मालूम है एक सीधी लाइन जो हमने यूं खींच रखी है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। इसके अंदर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड काउंट किया जाता है। क्या काउंट किया जाता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड काउंट किया जाता है। इससे भारत पूर्वी किनारे में है। कौन से किनारे में है? पूर्वी किनारे में है। अच्छा, इसलिए अक्सर जो ब्रिटेन वाले लोग हैं वो भारत को ईस्ट एशिया के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। किस नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं? ईस्ट एशिया के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। यही कारण था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लूटने के लिए जो कंपनी बनाई थी उसका नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी था। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि इनकी तुलना में हम ईस्ट में थे, इनकी तुलना में हम लोग कहां पर थे? ईस्ट में थे। इसलिए इन्होंने हमें क्या नाम दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया था। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आपको मन में आता होगा कि इन्होंने अपन को ईस्ट नाम क्यों दिया, मतलब ऐसा क्या है? तो होता यह है कि हम इनकी तुलना में ईस्ट में थे। ये लुटेरे जो आए थे इनके लिए हम ईस्ट में थे, ये इनके लिए मिडिल वाला हिस्सा है। इसलिए अब देखिए यहां तक, यानी कि पूरा जापान वगैरह सब कंसीडर कर लो तो यहां तक इनके लिए ईस्ट है। ये फार ईस्ट है। इसको ये लोग क्या बोलते हैं? फार ईस्ट। क्या बोलते हैं? फार ईस्ट। ठीक है? अच्छा, ब्रिटिशर्स के लिए नाम है। यही कारण है कि ये वाला जो आपका गल्फ वाला रीजन है जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, इसे ब्रिटिशर्स ने मिडिल ईस्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मिडिल ईस्ट नाम दिया था। बोले ईस्ट के बीच में है तो मिडिल ईस्ट कहते हैं। कई बार हमको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है मिडिल ईस्ट में अशांति। वो किन में देखने को मिलता है? जो इस तरफ के अखबार हैं, जैसे बीबीसी जो कि कहां का है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ब्रिटेन का है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वो इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। इंडिया वाले जो कि अंग्रेजों की नकल करते हैं तो पता ही नहीं कि वो ब्रिटिश मतलब ये मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं, वो भी मिडिल ईस्ट लिख देते हैं। टेक्निकली हमें क्या लिखना चाहिए? वेस्ट एशिया, क्योंकि हमारे तो ये वेस्ट में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो कहने का अर्थ यह है मेरे प्यारे साथियों कि भारत की लोकेशन अगर पृथ्वी पर ढूंढी जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। इसमें है? नॉर्थ ईस्ट में है। और मेरे प्यारे साथियों नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ अगर हम इसको चर्चा में लें तो हमें यह समझ में आता है कि एशिया इटसेल्फ, अब देखिए हम केवल एशिया की बात करें, एशिया के बारे में मैप तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये एशिया है। इधर देखिए यूरोप से एशिया को पृथक करता हुआ यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस माउंटेन, ब्लैक सी, और ब्लैक सी से होते हुए यहां पर अगर निकल जाइए तो यहां पर बॉस्फोरस स्ट्रेट, एजियन सी, सी ऑफ मरमरा, ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। इसके इधर वाला जो हिस्सा है वो पूरा की पूरा एशिया है। हम लोग एशिया को भी अगर दिशाओं में यूं बांट दें, कैसे? ऐसे करके बांट दें तो हमें एशिया के भी 4 हिस्से दिखाई पड़ते हैं। एशिया के 4 हिस्सों में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो इंडिया जो है वो एकदम साउथ में दिखाई पड़ता है। इसीलिए भारत के पड़ोसी मुल्कों को सार्क में काउंट किया जाता है। इसमें काउंट किया जाता है सार्क में, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ, ए फॉर एशियन, ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, रीजनल कॉर्पोरेशन। क्लियर है? इसलिए हमको सार्क कंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां तक ये जितने भी छोटू मोटू देश हैं ये सारे अपने पड़ोसी जो चिन्नू मिन्नू टाइप के देश हैं, ये सारे के सारे साउथ एशियन एसोसिएशन में काउंट किए जाते हैं। हालांकि अफगानिस्तान को बीच में ले लिया है क्योंकि ये कंफ्यूज था कि हम है कहां, तो इसको मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ना चाह रहे थे हम लोग, सेंट्रल एशिया में जोड़ना चाह रहे थे। फिर भी इसने कहा हमें सार्क में ले लो क्योंकि हमारी स्थिति क्लियर नहीं है, इनको भी नहीं पता कि ये कहां जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ऐसे ही इस वाले ईस्ट और साउथ के बीच के इस एरिया को हम क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान कहते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आसियान वाला है। उम्मीद है आपको अब रीजन समझ में आ रहा होगा क्यों हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि एशिया में इनकी लोकेशन। तो इंडिया कहां है? एशिया के दक्षिण भाग में है। ठीक है? अब यहां से भी थोड़े आगे निकले, मतलब पहले हमने वर्ल्ड मैप में इंडिया की स्थिति समझी, फिर एशिया के मैप में हमने इंडिया की स्थिति समझी, अब इंडिया के मैप में इंडिया की स्थिति को समझ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, हमने पहले वर्ल्ड मैप के अंदर इंडिया की स्थिति समझी, फिर एशिया के मैप में इंडिया की स्थिति समझी, अब इंडिया के मैप में इंडिया की स्थिति समझ रहे हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों अब हम देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों अगर मैं मैप को यूं बांट दूं ऊपर से लेकर नीचे तक यूं करके, ठीक है? तो भाई साहब ऊपर की तरफ हो गया नॉर्थ इंडिया, नीचे की तरफ हो गया साउथ इंडिया, इधर की तरफ चलिए तो आप यूं करते हुए निकल जाइए, ये हो गया ईस्ट इंडिया, ये हो गया वेस्ट इंडिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत। क्लियर हो गया? अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन किसको नॉर्थ माने किसको साउथ माने? तो ये जो लाइन बीच में से निकल रही है मध्य प्रदेश से, यहां पर विंध्या, सतपुड़ा, नर्मदा, इनको भारत का विभाजक रेखा माना गया। यानी कि इनके ऊपर में उत्तर भारत है, इनके नीचे में दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत पूरी तरह पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। पूर्व की तरफ ये यहाँ पर 7 राज्य हैं, इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, यानी कि ये हमारे ईस्टर्न राज्य हैं। चूंकि ये ईस्टर्न राज्य थोड़े से ज्यादा उत्तर की तरफ हैं, इसलिए इन्हें नॉर्थ ईस्टर्न राज्य कहते हैं, क्योंकि वो कर्क रेखा त्रिपुरा और मिजोरम से निकलती है, 7 में से 5 को उत्तर में छोड़ देती है, इसलिए इन्हें नॉर्थ ईस्टर्न राज्य कहते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
हम राजस्थानी लोग दक्षिण भारतीयों के लिए तो रहते हैं उत्तर में, लेकिन हम लोगों को क्योंकि कर्क रेखा बीच में से हमारे भी टच हो रही है बांसवाड़ा में से, इसलिए हमें वेस्ट इंडिया में भी कंसीडर कर लिया जाता है। टेक्निकली हम नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है। गुजरात एकदम पश्चिमी किनारे पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों। पश्चिमी किनारे में एक्सट्रीम ईस्टर्न वेस्टर्न पोर्ट पर जो है वो गुजरात है, और एक्सट्रीम ईस्टर्न हिस्से पर अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे ही यहाँ पर एक्सट्रीम नॉर्थ पोर्ट पर जम्मू कश्मीर में वर्तमान में लद्दाख वाला रीजन है, और यहाँ पर कन्याकुमारी के पास वाला रीजन है। हालांकि हम लोग अंडमान निकोबार को भी सबसे नीचे वाला पॉइंट मानते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट की जब हम बात करते हैं तो कन्याकुमारी की बात करते हैं, लेकिन जब अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो हम इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर इंदिरा कॉल उपस्थित है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट उपस्थित है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। चूंकि भारत को अगर आप लोगों ने मैप में देखा तो ये उत्तर की तरफ, सॉरी पूरब की तरफ जा रहा था। इधर देखें आप लोग, अगर इसे नोटिस करें तो मैं आपको पहले वर्ल्ड मैप में से दिखाऊं, इसे देखें आप, ये पूरब की तरफ था। पूरब की तरफ देखिएगा आप, यहां से चले ये मिला 30 डिग्री। अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो ज्यादा दिखे आपको। ये याद आपको ही करना पड़ेगा। मैं केवल परीक्षा देने जाता हूं तो याद करता हूं, कुछ भी याद नहीं रखता। अदरवाइज आप भी ना रखें, क्योंकि रोज अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है। कुछ 5-7 बिंदु हैं जिनको लिख करके चलिए, अदरवाइज जबरदस्ती का हैंगओवर लेके चलेंगे। समझ रहे हैं? ये फैक्चुअल जो डेटा होता है, इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक सिखा देते हैं। पेपर देने जाओ उससे 7 दिन पहले पूरी की पूरी फैक्ट फाइल खोल लो कि ये चीजें रटनी है। समझ गए? उसके अलावा साल भर हैंगओवर लेके मत चलो। कई आपको कलाकार ऐसे मिल जाएंगे जो बार बार रटते हुए मिलेंगे। 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 25 मिनट, 25 यूं है, ये यूं है, ये क्या याद करना यार। मतलब पूरे साल भर याद करोगे और एग्जाम टाइम पे गलती से रिवीजन करना भूल गए तो वही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप ही गलत करोगे। फैक्ट फाइल बना लीजिए। मुश्किल से परीक्षा में जब आप जाते हो 400-500 फैक्ट पूरी साल भर की पढ़ाई के भी आपके पास नहीं होते, जो मुश्किल से 2 दिन में रटने में आ जाते हैं सारे की सारे गिनती से। फैक्ट फाइल जो होती है वो सभी बुद्धिजीवियों के पास होनी चाहिए। तरीका यही है रटने का। समझे? अब कई बंधु जो है हमारे, वो रट्टालॉजी में एकदम उस्ताद आदमी, वो समझते हैं कि ये याद कर लिया। हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो हम, अब हमारा क्या है, नेचर ये है कि हम थोड़ा सा मतलब पढ़ाते समय थोड़ा एक्सप्लेनेशन में ज्यादा जोर देते हैं। भाई साहब अब ये हैंग हो गया सिस्टम सर, सॉरी। हमने भारत को बांटा, नेट हमारा बंद हो गया लगता है। जब तक ये सही हो हम पंखा धीरे कर लें। न्यू लैपटॉप ले लीजिए बेटा। बात तो सही कह रही हो प्रियांशु। अब तुमको ना, हमें लग रहा है कि टेक्निकली तुम्हें अब हमारा यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर के लैपटॉप नया आएगा। वो भी एप्पल का। ये देखिए, ये एप्पल का लैपटॉप है हमारे सामने, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं। सबसे गंदी चीज जो दुनिया में बनी है ना, तो हमारे लिए लगी हुई मैकबुक है। ये पूरा कुछ था 2.5-3 लाख रुपए का, बर्बाद चीज है ये। ठीक है, हम इसको भी यूज किए हुए हैं। ये भी एप्पल का ही है, लेकिन हमको यूज में आता है गूगल। ठीक है, ये सब चीजें जो है ना, मतलब हैंडी होने की बात है। जितना वर्ड हैंडी है उतना कोई हैंडी नहीं। हमको ये हैंग होता है तब भी हम यही को काम में लेते हैं कि भाई यही चलना है। कोई मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता। ये एप्पल सब दिखावे की चीजें हमें लगता है। भाई पता नहीं लोग क्यों पागल थे। हमने सोचा कि देखे कुछ तो अनोखा होता होगा। भाई साहब हमारी समझ से ऊपर निकल गया। लेकिन छोटी सोच के लोग, गांव से निकले हुए, देहात से। हाँ जी, इधर सुनिए साथियों। तो यहाँ पर क्या है, इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये 30 डिग्री ईस्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। क्लियर? भाई साहब यहाँ से आप जब इधर निकले, हम लोग एक चीज सीखे हुए हैं, और वो क्या है मेरे प्यारे साथियों कि 15 डिग्री चलोगे तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। क्या 15 डिग्री चलोगे तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा? ठीक है, अच्छा चलना शुरू किए सर हम। यहाँ 2 घंटे का अंतर आ गया। 2 घंटे का अंतर आ गया मतलब सूरज यहाँ 2 घंटे पहले निकला है। अरे बोलिएगा। अच्छा फिर हम और चले भाई साहब, यहाँ 60 डिग्री हमको दिखाई देगा। यानी कि कितना डिग्री हम आगे आ गए भाई साहब? हम 4 घंटे आगे आ गए, यानी कि 4 घंटे पहले सूरज यहाँ निकला है। भाई साहब बहुत सही चल रहे हैं आप। चलते 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 अचानक पहुंचे इंडिया। अब लग रहा है फैल फैल के यूं चल रहा है मामला। थोड़ा सा यूं घुमा देते हैं हम भी, क्या दिक्कत है? पेट फैल रहा है इसका, यूं फैलाते हुए हम ले गए। हाँ भाई यूं करके। अच्छा तो इंडिया का ये वाला किनारा जो है 60 से ऊपर का होगा। हाँ भाई बिल्कुल बॉर्डर जहां टच हो रहा है। क्या नाम है इसका? कितना डिग्री है ये वाला? बताइए तो जरा, कितना डिग्री है ये वाला? 68, 69, 82 साफ चल रहा है। मेरे इससे छात्र हैं 693। ठीक है, अच्छा अब सुनिए साथियों, इसके बाद में फिर हम बीच में से निकाले। इधर देखिए, ये लाइन निकली बीच में से इंडिया के यूं होती हुई। ये कितनी थी? 82.5, 82.5। अच्छा हमको मालूम है कि 15 डिग्री पे 1 घंटा आगे निकलते हैं। 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे निकलते हैं, तो यहाँ पर कितने निकले? 5 घंटे। और 15 का आधा, 15 5 75 तो हो लिया, बचा कितना? 7.5। तो आधा घंटा और। हम लोग अंग्रेजों से 5.5 घंटे पहले सूरज देख लेते हैं। आ गई बात समझ में? अच्छा ये भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लंबी लंबी लाइनें हम देख रहे हैं ना, ये लाइनें ही जो लंबाई में खिंची हुई हैं, इससे देशों के बीच में अंतर आ रहा है। दोबारा सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें देशों के बीच में अंतर आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। अरे बोलो, इसे क्या कहते हैं? देशांतर। चूंकि लंबे लंबे हैं इसलिए इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और देशांतर, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना जिंदगी भर। जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है,
उसे हिंदी में अक्षांश कहते हैं। अब याद कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। बच्चों में कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अक्षांश कौन सा वाला, खड़ा वाला कि लेटा वाला है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए साथियों, एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर प्लीज रिपीट करिए। शिवांशु सिंह, बेटा बहुत जबरदस्त सब्सक्रिप्शन खरीदे हो, एक बार नहीं तुम हमसे 10 बार बुलवा लो मालिक। जाओ वीडियो दोबारा से देखो, हम दोबारा भी बोल देंगे, फिर दोबारा देखो, दोबारा बोल देंगे। जब तक सब्सक्रिप्शन है हमें लगाए रखो, पागल की तरह हम एक ही लाइन बोलते रहेंगे, लोड मत लो, रिकॉर्डेड भी दिखता है सब, ठीक है। चलो तो क्लियर हो गया मामला क्या है। अच्छा तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ फिगर्स हैं 687, ये तो हो गया आपका एकदम जो वेस्टर्न मोस्ट हिस्सा है, ठीक है। इधर की तरफ हो गया 97, भैया ये आपको याद करना है, मुझे याद नहीं करना, आपको बस ये मैंने बता दिया। अच्छा इनमें ईस्ट क्यों लिखा गया है, भाई इनमें ईस्ट क्यों लिखा गया है। ईस्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ईस्ट में है। भाई इसमें आप लोग वेस्ट ईस्ट नहीं लिख सकते ना, ठीक है। क्या लिखना है आपको, ये वाला तुलनात्मक रूप से ईस्ट में है इसलिए ईस्ट लिखा। अच्छा ये बताओ, ये पूरा पूरा इंडिया का जो हिस्सा है, यदि ये हेमिस्फीयर में बात करें तो कहां पर है, नॉर्थ में है ना। कहां पर है, नॉर्थ में है ना। तो मेरे प्यारे साथियों हम नॉर्थ में क्या लिख रहे हैं, इधर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये लीजिए। और ये 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी है, इससे नीचे भी निकल जाओगे 6 डिग्री 45 मिनट, ये देखो ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये थोड़ा सा नीचे और चला गया यहाँ अंडमान निकोबार तक, ये वाला 6 डिग्री 5, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो 6 डिग्री 45 मिनट वाला दिख रहा है। अच्छा कईयों के ये मिनट मिनट ऊपर से जाते होंगे, हाँ भाई। अब जिनके मिनट ऊपर से जाते हैं, भारत ओझा भैया पढ़ लिया आपका मैसेज यार, गजब आदमी हो। मतलब क्लास में तुम बहुत डांट खाए होगे ना, तुम्हारी स्कूल में टीचर ने बहुत मतलब अच्छे से तुम्हें प्यार दिया होगा, बीच में चिल्लाए जा रहे हो यार। ये मेरे दोस्त की आइडिया सर, जिस दिन आप आरएएस की क्लास स्टार्ट करोगे उस दिन मैं प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लूंगा। भाई साहब एहसान आपका, थैंक यू सो मच भाई साहब। मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे ऐसा फील आ रहा है ना कि मैं अब अमीर होने वाला हूँ। अब एप्पल ही एप्पल होंगे यहाँ पर, यूं फिके पड़ेंगे। अब पढ़ लें, चलो आ जाओ, ये बात में भी पूछ सकते थे यार। हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर मुद्दा समझ गए आपको मैंने क्या कहा। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ये मिनट जो है ये दुखी कर रही है। तो भाई ये मिनट का इलाज क्या है, 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री होती है। 60 मिनट इज इक्वल्स टू क्या होती है, 1 डिग्री होती है, बस। तो जी बाकी तो डिग्रियां ही है ये एक तरह से। मतलब अगर 30 मिनट होता तो मैं इसको ये लिख सकता था क्या, 6 पॉइंट, मान लो ये होता 6 डिग्री 30 मिनट, 6 डिग्री 30 मिनट होता तो मैं इसको यूं भी लिख सकता था 6.5 डिग्री। आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा ऐसे मान लो कि ये लिखा हुआ है 6.45, 6 डिग्री 45 मिनट, चूंकि ये 3/4 हिस्सा है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 6.75 डिग्री। तो कई बार जब चीजें लिखी दिखे तो कंफ्यूज मत हो जाना। आ गई बात समझ में, बोलिए, अरे थम्स अप तो कर दो कंजूसों। आ गई बात समझ में। तो ऐसी चीजों में कई बार अजय सर आपने तो ये लिख दिया, आपके कंटेंट में गलती है। महाराज गलती है लेकिन समझेंगे तो नहीं है, आप यूनिट समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। हो गया, कईयों को तो इलाज हो गया। ओ माय गॉड ये तो आप सही कह रहे हैं सर। आ गई बात, चलने आ जाओ, ठीक है साहब। चलिए तो ये सारी फैक्ट फिगर आपको याद करने, नॉर्थ से साउथ तक। अब ये फिगर याद करना है मालिक आपको, क्या इंदिरा कॉल कश्मीर में और कन्याकुमारी नीचे 3214 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 3214 किलोमीटर, कन्याकुमारी तमिलनाडु वाला हिस्सा, ठीक है बेटा, 3214 किलोमीटर। क्लियर, फिर भी हम पूछ लेंगे, आपको याद सारा हो जाएगा, लोड मत लीजिए, कल एक बार रिहर्सल भी करा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, ईस्ट और वेस्ट की जो विड्थ है वो रन ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर है। कितनी, 2933 किलोमीटर। मनोज दास गुप्ता याद करवा दें, करवाएंगे, कराएंगे, लोड मत तो करवा देंगे, ठीक है। हाँ भाई साहब, एक बालक बहुत देर से परेशान है, अब इसका भी करें साहब। ये बालक है जो 2 दिन से क्लास की नोटिफिकेशन के लिए परेशान हो रहा है, परेशान के साथ साथ ये लिख रहा है प्रोफाइल भी फॉलो कर रखी है। तो आपने प्रोफाइल भी कर रखी है, फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। पेमेंट तो पूरा किए थे ना, हैं अनअकैडमी वालों से कुछ तो कंजूसी वंजूसी नहीं की हो, नहीं तो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ जाएगा तुम्हें, समझ रहे हो, फिर आएगा। बेटा कोर्स है ना अपना, अभी जैसे आपको इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स दिख रहा होगा, वहां कोर्स में जाके अगर आपको फॉलो करने पर भी मैसेज नहीं आ रहा है तो कोर्स में जाइए, वहां अपने आप को एनरोल कर लीजिए, ठीक है। एनरोल करने का मतलब है इंडियन ज्योग्राफी का जहां ये कोर्स दिखा वहां जाके एनरोल कर लीजिए। एनरोल में पैसा नहीं लगेगा, बस मार्क कर दीजिए यहां भाई एनरोल्ड है, फिर डेफिनेटली आता है, ठीक है। परेशानी खत्म, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी आगे बढ़िए मेरे प्यारे साथियों, तो ये सब चीजें याद करा देंगे, लोड मत लीजिए। आइए साथियों, यहाँ पर अब दुनिया के 10 बड़े बड़े देश क्षेत्र के हिसाब से याद रखते हैं, कौन कौन से। हाँ जी, रशिया सबसे ऊपर, इसके बाद कनाडा, इसके बाद यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। ग्रुप डी का एग्जाम दो तो ये सब याद कर लेना, अगर ग्रुप डी का एग्जाम दो तो ये सब याद कर लेना। स्टेट पीसीएस का दो तो ये पन्ना उड़ा देना, मतलब नहीं पढ़ना, ये कहना कि जा जा सनम जा, जी ले तेरी जिंदगी, नहीं पढ़ना तुझे, करके उड़ा देना, ठीक है। ये आपके ऊपर है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, ये एग्जाम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। यूपीएससी में हमें पन्ना ही नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि वहां सवाल ही नहीं आएगा, ठीक है। हाँ एसएससी के लिए क्या करें, हाँ अब भाई साहब एसएससी वाले ऐसी जगह फंसे हुए हैं ना कि वो बेचारे बीच में फंसे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि वो एसएससी का कौन सा वाला एग्जाम देंगे, क्योंकि एसएससी कोई 8 प्रकार के तो एग्जाम ले रही है, सीजीएल, सीएचएसएल, जेईई, स्टेनो, फेज 8, एमटीएस, इतने सारे एग्जाम। तो भाई साहब आप तो सब पढ़ लेना, कुछ पता थोड़ी है ना, तो सब पढ़ना, सब पढ़ना है ना। आ जाइए साथियों, तो यहाँ पर क्या है ये सब हम समझा दिए। एशिया में अब हम जब पढ़े थोड़े पड़ोसियों से मिल लें, हाँ भाई पड़ोसियों से मिल लें और पड़ोसियों से क्या क्या है जानकारी थोड़ा देख लें, कौन कौन रह रहा है हमारे पड़ोस में। आओ जी थोड़ा मुलाकात करते हैं। इधर देखिए साथियों, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंडिया है, पता है इंडिया के ऊपर जस्ट यहाँ पर, और थोड़ा जूम करते हैं, ये गया ये गया ये गया, अच्छा आ गया, बांग्लादेश
बांग्लादेश में क्यों हो रहा है मोदी जी का विरोध? भाई साहब, ओहो, ये बंगाल चुनाव की आहट तो नहीं? आज करेंगे 7:30 बजे डिस्कशन, ये हमने सेंड कर दिया आप लोगों को। हाँ जी, इधर देखिएगा, एक विद्यार्थी कह रहा है चाइना मुर्गे की तरह बैठा है। बेटा ये तो देखने वालों के ऊपर है, लोग इसे ड्रैगन कहते हैं, लोग कहते हैं ड्रैगन की तरह बैठा है और इसके मुंह में से आग निकल रही है, और आग तो वाकई में इसने एक सन की बिठा रखा है यहाँ पे, वो आग ही उगलता रहता है, तो इसको लोग ड्रैगन कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई, आपके ऊपर है। अब आप कहेंगे सर ये ड्रैगन सा लग रहा है, ये टॉमी जैसा लग रहा है, अब हम इसमें क्या करें? लग भी रहा है, देखिए बिल्कुल एकदम, मतलब आप देख रहे हैं ये टॉमी जैसा लग रहा है, क्या ही करा जाए? ये पूंछ उठी हुई पूंछ है, इसके पैर नीचे टिके हुए हैं, ये दोनों पैर यहाँ टिका के बैठा, तो क्या ही किया जाए? हाँ जी, तो यहाँ पे क्या मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो इसके ऊपर नॉर्थ में है, ये क्या है? अफगानिस्तान से अपना सीधा है। अभी अपन को जाने में टेंशन हो रही है, कहां से जाना पड़ रहा है? अपन को चाबहार होकर जाना पड़ रहा है, जल्दी ही सीधे निकलेंगे ऊपर से ऊपर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या है? यहाँ सीधे नॉर्थ से आप अफगानिस्तान जा सकते हैं, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना बॉर्डर अफगानिस्तान से शेयर होता है। अभी मामला थोड़ा टाइट है, क्योंकि इस वाले हिस्से को पाकिस्तान जो है भाईचारे में लपेट लिया। उसने सोचा पापा हमें दे दो, पापा भी थोड़े से दातार निकले, पापा ने कहा ओके बेटा जस्ट चिल, तो पापा ने बच्चे को दे रखा है, बच्चे को भी अपन को घर लाना है, तो अभी अपना ही तो है। हाँ भाई, कंधे पे बिठा रखा है। अब क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है, एक तो हो गया अफगानिस्तान, दूसरा हो गया पाकिस्तान, दो देश तो हमारे लैंड बॉर्डर में शामिल हो गए। इसके साथ साथ लैंड बॉर्डर में यहाँ पर बैठा हुआ है ये चाइना। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हो रखा है नेपाल, नेपाल के बाद में हो रखा है भूटान, अभी दिखा देते हैं, क्या ही लोड लेना। भूटान, भूटान के बाद में इधर बैठा हुआ है म्यांमार, म्यांमार के बाद घर में घुस के बैठा हुआ है बांग्लादेश। मोदी जी का विरोध हो रहा है, बताइए क्यों हो रहा है? पढ़ेंगे आज, है ना? हाँ जी, ये अपना पोता है, अपना सबसे सही है इसके साथ मामला। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अभी कितने देश हो गए गिनिए? 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई 6 देश तो हमको यहीं पर दिख रहे हैं। और कोई मामला सेट हो रहा है क्या? कोई छूट गया हो तो? हाँ भाई फिर से 1 2, अब बेचारे इसको छोड़ दिया, माय गॉड अंकित अवस्थी पगला गए हैं आप, आपने चाइना छोड़ दिया, 7 हो गया है अब। ठीक है, हाँ जी क्लियर हो गया, काश ऐसा हो जाए। हाँ जी, इसके बाद में 2 पानी के बॉर्डर भी शेयर कर रही है जगह, और वो कौन कौन सी है भाई साहब? ये है श्रीलंका। ठीक है, ये है 8वां देश जो हमसे बॉर्डर साझा कर रहा है, और 9वां जो देश हमसे पानी की सीमा साझा कर रहा है वो है मालदीव। ये लैंड बॉर्डर साझा नहीं कर रहे हैं, इनसे हमारा पानी जो है ना वो मैच हो रहा है, मतलब इन दोनों के साथ। फिर आप पूछेंगे पानी तो गुरुजी आपका ओमान से भी मैच हो रहा है, घर की धर्मशाला है क्या? है मतलब ऐसे नहीं मैच होता है भाई। यहाँ के बाद में एक इस पे वो कहते हैं ईईजेड वाला हिस्सा होता है, 200 नॉटिकल माइल से ऊपर आपका बॉर्डर खत्म हो जाता है, फिर समुद्र पूरी धरती का है, मतलब सब लोगों का है। 200 नॉटिकल माइल्स तक ही सारा मामला है बस। ठीक है, उसके बाद फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा खत्म। ठीक है, हाँ जी, इधर की ए भाई साहब अभिषेक जांगिड़ सर, चाइना मुंह से आग उगलता है इसके पीछे, लेकिन इसके एक जगह पर आग लगी, पीछे देखिए। अच्छा अभिषेक तुम तो वही हो ना बेटा, आर्मी वाले, या कोई और हो? हाँ जी, आइए, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये वाला जो हो गया क्या है, मालदीव के साथ हमने ये वाटर बॉर्डर हो गया है ना बेटा, मालदीव के साथ हम जलीय सीमा साझा कर रहे हैं, इसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? जलीय सीमा साझा कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो एक प्रकार से हम लोग कुल मिलाकर के 9 देशों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं साथियों। अब एक चीज जो बच्चों को याद करनी पड़ती है वो क्या है? 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और कौन कौन सी है इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। गुजरात, राजस्थान ये कौन सा लिखा हुआ है यहाँ देख रहे हैं आप? आंध्र प्रदेश, टाइपिंग वाले भी मजाक कर लिए हैं, अरे मामा जी नाराज हो जाएंगे यार। मध्य प्रदेश, ठीक है, हाँ भाई, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 2 तो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ही, वेस्ट बंगाल अपना है ही, मध्य प्रदेश में से तो बिल्कुल मध्य में से निकलेगा ही, मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ बना है, तो ये तो बिल्कुल मध्य प्रदेश ही कंसीडर कर लो। बिहार के नीचे झारखंड को टच करा है, गुजरात राजस्थान अपने वाले हैं। हाँ भाई, कौन कौन से हो गए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर? मेरे प्यारे साथियों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 8 लोग हो गए। कौन कौन हो गए? गुजरात में से चलिए आप सब, गुजरात से निकले अपने राज्य में आइए, राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में आइए, छत्तीसगढ़ से झारखंड में आइए, फिर वेस्ट बंगाल में आइए, नीचे से नीचे निकलते जाइए, बांग्लादेश में एंट्री कर जाइए, त्रिपुरा में पहुंच जाइए, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम में पहुंच जाइए। ठीक है साहब, ये है मेरे प्यारे साथियों कुल मिलाकर के 8 राज्य। बोलिए क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये 8 राज्यों से होकर निकलती है, वैसे ही याद हो जाएगा, लोड मत लीजिए, ज्यादा दिमाग पे जोर मत देना बेटा, ठीक है ना? चलो ठीक है साथियों, ये हमने बता दिया आपको, ये सब बातें हो चुकी हैं, ये सब हो चुकी हैं। आगे चलते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो याद कर लेना बेटा, कितना है? 32 87 263, रट लेना, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है ना? विष्णु जांगिड़ सर, यहाँ कौन से टॉपिक होंगे? हाँ बेटा, बहुत सही सवाल पूछ रहे हो बेटा, डाउट सेशन चल रहा है, क्लास चल रही है? हाँ भाई, 32,82,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये फिगर याद कर लेना। आप कैसे याद करते हो थोड़ा देख लेना आपके हिसाब से। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये दुनिया का 2.4% क्षेत्रफल रखता है, और यहाँ पर 15,106.7 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, जो कि 92 डिस्ट्रिक्ट 17 राज्य में से होकर गुजर रहा है। ठीक है, 7516 ये तो जो है हमारे यहाँ पर कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन का मतलब हुआ कोस्टल एरिया। कुल बॉर्डर कितना हुआ? लैंड बॉर्डर 15,000, कोस्ट लाइन 7516 किलोमीटर, जिसमें से 6100 किलोमीटर तो है पेनिनसुलर इंडिया वाली, बाकी जो बच गई वो है आइलैंड्स वाली, लक्षद्वीप वाली या फिर अंडमान निकोबार वाली, जो 13 राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को टच कर रही है। ये फिगर याद करा देंगे, लोड मत लीजिए, लेकिन एक बार के लिए आज तो आपको देंगे ही, ठीक है ना? आज इन्हें आप याद करते जाइएगा, बाद में जो भी चीजें हैं उनमें करेक्ट किया जाएगा, है ना? इसके अलावा एक बार ये यूनियन टेरिटरी वाला मामला चेक करना पड़ेगा इंटर स्टेट पे, कि हमारी टीम ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को काउंट कैसे किया है, एज ए स्टेट काउंट किया है या फिर एज इट इज कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, चेक कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, अभी तो नहीं, बोल देंगे उनसे।
से वो क्रॉस चेक कर लेंगे, आप लोड मत लीजिए। फिलहाल तो आप डेटा याद करके आइएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर मेरे प्यारे साथियों, ये वो हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, जिन्हें ना तो पानी का बॉर्डर मिला, ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर मिला, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, भारत बांग्लादेश से सबसे ज्यादा बॉर्डर साझा करता है। ये सारे फैक्ट फिगर हैं जो आपको याद रखने हैं। कल का काम क्या है, अब आप वो सुन लीजिए। आप ये सब याद करके आएंगे, किसके साथ कितना बॉर्डर शेयर होता है, कल का काम है ये। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, कौन से देश के साथ में कौन कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं, ये रट के आना है आपको। सारा कंटेंट डाउनलोड में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें कल पढ़ लेंगे। डन, चलो मस्त रहो, बिंदास रहो, बहुत है इतना ज्ञान, कहां ले जाओगे इतना। अब बताओ क्या क्या है।